नमस्ते। आज मैं आपको वीरपस की कहानी सुना रही हूँ। रक्षाबंधन के पहले जो एक रविवार आता है तो बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं। उसको वीरपस या वीरफुल्ली कहा जाता है। तो पुराने समय में क्या होता था कि रक्षाबंधन के पहले रविवार में भाई अपनी बहन को प्रतीकात्मक रूप से लेने चले जाते थे। उनको निमंत्रण भी दे आते थे। बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक भोजन करवाती और भाई भी प्रतीक के रूप में कुछ भेंट भी देता था। बहन के लिए साड़ी है, गेहूँ वगैरह ये सब लेके जाते थे। तो एक भाई थे, तो वो अपनी बहन वीरपस का राखी आने वाली थी, वीरपस का त्यौहार आया। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिल आऊं। भाई के पास मतलब बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, पूरी सामग्री भी नहीं थी उसके पास, लेकिन उसकी बहन के प्रति प्रेम बहुत था। तो उन्होंने जाने का सोचा। अब पुराने समय में वाहन वगैरह भी नहीं चलते थे, तो वो निकले। तो रास्ते में एक मतलब नाग देवता मिल गए। तो नाग देवता ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो और मैं तो तुम्हें डसूंगा। अब भाई ने बोला कि नहीं नहीं, बोले मुझे मेरी बहन से मिलने जाना है, मेरा इंतजार कर रही होगी मेरी बहन, आज रविवार है रक्षाबंधन के पहले, तो मुझे बोले नहीं मैं तो तुम्हें डसूंगा। लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं मेरी बहन से मिल लूँ और फिर तुम भले ही मुझे डस लेना। तो बोले मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ कि तुम वापस मुझे मिलोगे। तो उन्होंने कहा वो साफा बांधा हुआ था भैया, तो साफे में बोले मुझे छुपा लो और जब तुम वापस आओगे तब मैं तुमको डस दूंगा। अब चले। अब भाई का चेहरा छोटा छोटा हो रहा था, बिल्कुल मौत सामने दिख रही थी, लेकिन बहन से मिलने की ललक थी। गए, बहन ने कहा कि भैया आए, खुश हो गई बहन, बच्चे भी खुश हो गए, मामा जी आए मामा जी आए। उन्होंने अपने साफे को धीरे से वहाँ पे खूटी थी वहाँ पे टांग दिया। अब बहन ने भोजन बनाया, भाई को प्रेम से खिलाया। देखती भी जा रही थी कि भाई उदास है, लेकिन भाई ने बोला नहीं कोई बात नहीं है बहन। बहन ने प्रेम से खाना खिलाया और फिर भाई को तिलक लगाया, पूजा की, आरती की और मतलब चावल चारों दिशाओं में फेंके कि मेरे भाई के जो भी दुश्मन है उनका नाश हो जाए और मेरे भाई का मंगल हो। अब भाई के वचनों, बहन के वचनों में दम था। मतलब जब निश्चल मन से और पवित्र उससे भावना की जाती है तो वो काम अवश्य होता है। तो जो सांप था वहाँ पे नाग देवता, उनके 4 टुकड़े हो गए और वो नीचे गिर गए और सोने के बन गए वो टुकड़े। बच्चे दौड़े दौड़े आए, बोले कि अरे, बोले कि मामा जी देखो, मामा जी के साफे में से सोना के टुकड़े निकले 4। अब भाई तो देखता रह गया कि क्या हो गया, समझ गया कि अब मेरी बहन की जो पुण्यवई थी, मेरे लिए जो उसकी भावना थी, उससे ही ऐसा हुआ। भाई की आंखों में आंसू आ गए। बहन को सारी बात बताई और कहा कि भाई ने मतलब कहा कि बहन ये तुम रखो। बहन ने कहा नहीं भाई तुम रखो। दोनों भाई बहनों ने ले लिए। मतलब सोने की बात नहीं है, लेकिन पवित्र प्रेम की बात है। तो बहनों का प्यार भी इतना निश्चल होता है कि भाई को बड़े से बड़े संकट से बचा सकते हैं। और भाई के प्रेम में भाई भी अपनी बहन के लिए हमेशा कवच के रूप में बन के, ढाल बन के खड़ा रहता है। तो भाई बहनों का ये पवित्र प्रेम हमेशा बना रहे और वीरपस का त्यौहार पे बहनें अपने भाइयों को शुभकामनाएं देते रहे, भाई अपनी बहनों से मिलते रहे और इस संबंध को प्रगाढ़ रूप में, अभी है ना, हमको मतलब किसी भी तरह का इसमें स्वार्थ नहीं, पवित्र प्रेम होना चाहिए। भाई बहनों के खून के रिश्ते होते हैं और बहुत पवित्र रिश्ता होता है। तो एक दूसरे की मुसीबत में ढाल बन के खड़े रहें, ये संदेशा हमको यही देता है रक्षाबंधन का पर्व। तो ये मेरी वीरपस की कहानी मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई, मैं आपको सुनाती हूँ। तो वीरपस की रोज बहनें व्रत भी रखती हैं और भाई के लिए मंगल कामनाएं भी करती हैं। तो आइए, है ना, हम भी भाई बहनों के पवित्र प्रेम के त्यौहार को और अच्छी ऊंचाइयाँ दें। थैंक यू।